नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सीमा बानू। मैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी हाई स्कूल में हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के गद्य भाग भारतीय त्योहार इस पाठ के बारे में जानेंगे। भारतीय त्योहार। पाठ का नाम है भारतीय त्योहार। यह गद्य भाग एक संकलित भाग है। इस पाठ में भारत देश में रहने वाले सभी धर्मों के धर्म त्योहारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ का आशय, इस पाठ के द्वारा बच्चे भारतीय संस्कृति और आचार विचार से परिचित होते हैं। 8वीं कक्षा के लिए इस पाठ रखने का उद्देश्य यही है कि छात्रों में यानी कि बच्चों में भारतीय संस्कृति, हमारे भारत में जो भी संस्कृति है और यहाँ के रहने वाले लोगों के आचार विचारों से परिचित होए, इसी उद्देश्य से यह पाठ को रखा गया है। मैं इस पाठ का वाचन करूंगी, आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए। समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार हैं। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत विशेषता दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। बैसाखी। यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए साल के प्रारंभ मानते हैं। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। इस कारण गांवों के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इसीलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर भोजपुरी भांगड़ा और गिरत्या नृत्य करते हैं। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। उत्सव अग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। विशु। केरल में नवे वर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। विशु कानून अर्थात शुभ दृष्टि के अवलोकन की प्रथा इस नववर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है। अक्षत, नए वस्त्र, तांबूल पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्धि के सूचक पदार्थों को कांसी के बर्तन में रखा जाता है, जिसे कनी कहते हैं। परिवार की सबसे बड़ी सदस्य कनी की व्यवस्था विशु की पूर्व रात ही करती है। केरल के लोगों का विश्वास है कि विशु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है उसके लिए नव वर्ष मंगलकारी हो जाता है।
क्रिसमस। पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को इस त्योहार पर गिरजाघर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल्स कहते हैं। बर्फीली सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। एक बार महारानी विक्टोरिया के पति राजकुमार एल्बर्ट ने अपने महल विंडसर कासल में कैंडिज फल और छोटे तोहफों से एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था। तब से यह परंपरा चल पड़ी। रमजान मुसलमानों का पवित्र त्योहार है। रमजान के महीने में मुसलमान 30 दिन का रोजा रखते हैं। रोजे का मतलब है उपवास का व्रत। मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है और इस बीच खाने पीने की क्रिया को बंद रखना चाहिए। इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद रमजान त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मुसलमान बंधु मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं। यह त्योहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। भारत में मनाए जाने वाले ये सभी त्योहार हर्ष और उल्लास, सुख और आनंद के पर्व हैं। इनको हम अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ के बारे में जानने से पहले इस पाठ के अंतर्गत आने वाले कुछ नए शब्दों को जानकर इस पाठ के बारे में जानेंगे। तो इस पाठ के अंतर्गत आने वाले नए शब्दों में से पहला शब्द है विश्व। विश्व शब्द का अर्थ है संसार। विश्व शब्द का अर्थ क्या है? संसार। त्योहार शब्द का अर्थ होता है पर्व। त्योहार शब्द का अर्थ क्या है? पर्व। सिलसिला शब्द का अर्थ है क्रम। सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? क्रम। प्रतीक्षा शब्द का अर्थ है इंतजार। प्रतीक्षा शब्द का अर्थ है इंतजार। उमंग शब्द का अर्थ है उल्लास। उमंग शब्द का अर्थ क्या है? उल्लास। कांसा। कांसा शब्द का अर्थ है एक मिश्र धातु। एक मिश्र धातु। तोहफा। तोहफा शब्द का अर्थ है उपहार। धरोहर शब्द का अर्थ है संपत्ति। धरोहर शब्द का अर्थ क्या है? संपत्ति। विश्व शब्द का अर्थ है संसार। त्योहार शब्द का अर्थ है पर्व। सिलसिला शब्द का अर्थ होता है क्रम। प्रतीक्षा शब्द का अर्थ है इंतजार। उमंग शब्द का अर्थ है उल्लास। कांसा शब्द का अर्थ है एक मिश्र धातु। तोहफा शब्द का अर्थ है उपहार। धरोहर यानी कि संपत्ति। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नए शब्दों के अर्थों को जाना। पाठ का विश्लेषण करते समय और भी नए कुछ शब्दों के अर्थों के बारे में जानेंगे। अब हम पाठ की ओर चलेंगे। भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर बहुत से धर्म के लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर वर्ष के पूरे महीने यानी कि 12 महीने भी त्योहार ही त्योहार है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म के लोग बसे हुए हैं और
वर्ष के हर महीने में यहाँ पर त्योहार का सिलसिला चलता ही रहता है। समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। समस्त विश्व में, सारे विश्व में, सारे संसार में भारत एक ऐसा देश है, एक ही ऐसा देश है और कोई दूसरे देश को हम यहाँ पर देख नहीं पाते। भारत एक ऐसा ही एक देश है जहाँ पर पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। वर्ष के 12 महीने भी भारत में त्योहारों का सिलसिला चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। हम लोगों ने देखा कि भारत की संस्कृति के लिए पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो सभी देश के लोग भारत की संस्कृति का गुणगान करते हैं। इसीलिए भारत जनजीवन में इन धार्मिक उत्सव और त्योहारों का महत्व है। हमारे भारत के जीवन में, यानी कि भारतवासियों में धार्मिक उत्सवों और त्योहारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम सभी को पता है कि हम लोग तो जानते ही हैं, जितने भी त्योहारों को हम मनाते हैं सभी एक त्योहार का अपना अपना स्थान होता है, महत्व होता है। रीति रिवाजों के साथ हम हर एक पर्व को, हर एक उत्सव को मनाते हैं। हम सभी तो उससे परिचित ही हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बताए गए हर त्योहारों को मनाते हैं, उसके हर एक नियम का पालन करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत के जनजीवन में एक धार्मिक उत्सव और त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक त्योहारों में से यहाँ पर कुछ ही त्योहारों के नाम बताए गए हैं। उनमें से है मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो भी त्योहारों के नाम सुने, देखिए हर एक धर्म से संबंधित त्योहारों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसीलिए भारत को संस्कृति का आगर कहते हैं, संस्कृति का आगर मानते हैं, क्योंकि भारत में बहुत से धार्मिक लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर साल भर त्योहारों का सिलसिला चलता ही रहता है। उनमें से यहाँ पर मनाए जाने वाले त्योहारों में से यहाँ पर कुछ ही त्योहारों के नाम दिए गए हैं। उनमें है मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार हैं। ये तो प्रमुख ही त्योहार हैं। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है। तो भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में से कुछ ही त्योहारों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उनका परिचय यहाँ पर दिया गया है। समस्त विश्व में, इडी विश्वदल्ली भारत ही एक ऐसा देश है, इडी विश्वदल्ली भारत ಒಂದೇ ಇಂತಹ ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ जहाँ पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। इडी ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಸಹ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಏಕೈಕ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದೇ। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। ಭಾರತದ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವಿದೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಧರ್ಮದ ಜನರು ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನರು ವಾಸವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಸಹ ನಾವು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ನಾವೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ನೆಲೆಬೀಡಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಬೈಸಾಖಿ, ದಸರಾ, ದಿವಾಲಿ, ಯುಗಾದಿ, ಓಣಂ, ವಿಶು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ರಂಜಾನ್ ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया गया है. ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. पहला त्योहार कौन सा है? मकर संक्रांति. पहला त्योहार है मकर संक्रांति. मकर संक्रांति प्रति वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है. संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है. इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है. युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है. इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है. यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं. महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली. मकर संक्रांति के बारे में बताया जाए तो मकर संक्रांति प्रति वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत विशेष रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है. मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? जनवरी महीने. प्रति वर्ष जनवरी महीने में मकर संक्रांति को मनाया जाता है. पूरे भारत में जनवरी महीने में मकर संक्रांति को मनाया जाता है. विशेष रूप से दक्षिण भारत में विशेष रूप से मकर संक्रांति को मनाते हैं. संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है. इस तरह जनवरी महीने में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति को फसल की कटाई यानी हाँ, अब फसल कटाई के रूप में आ चुकी है. फसल को कटाई का समय भी जनवरी का महीना माना जाता है. इसीलिए संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी मनाया जाता है यानी कि माना जाता है. इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है. जब फसल कटाई के लिए आती है तो हर एक के घर में खुशी रहती है. इसी कारण से जब फसल कटाई के लिए आती है तो संक्रांति त्योहार को हर किसानों के घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है. फसल कटाई के लिए आती है तो हर किसान को खुशी दिखाई देती है. इसी कारण से हर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है. युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन में उत्तरायण पुण्यकाल का प्रवेश होता है यानी कि प्रारंभ होता है. मकर संक्रांति के दिन ही उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है. तो उत्तरायण पुण्यकाल का अर्थ क्या होता है? उत्तरायण पुण्यकाल यानी कि इसी दिन सूर्य अपनी
दिशाओं को बदलकर मकर संक्रांति यानी कि मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति का दिन यानी कि उत्तरायण पुण्य काल में सूर्य मकर राशि प्रवेश करता है और यह भी विश्वास करते हैं कि जो उत्तरायण पुण्य काल में देह त्यागता है यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त होता है, यानी कि उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। कब? हाँ, उत्तरायण के पुण्य काल में, यानी कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस समय जो भी व्यक्ति अपना प्राण त्याग देता है यानी कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होता है, यानी कि उसे शाश्वत मुक्ति मिल जाती है। महाभारत के भीष्म पितामह ने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तभी उन्होंने अपने अंतिम सांस ली। इस मकर संक्रांति का एक विशेष रूप है। मकर संक्रांति में यानी कि उत्तरायण पुण्य काल में सूर्य मकर राशि प्रवेश करता है तब जो भी व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है तो वह मरण और जनन चक्र से मुक्त हो जाता है, शाश्वत के लिए मुक्ति पाता है। इसी समय महाभारत के भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब घायल हुए तो इन्होंने सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने का वक्त का इंतजार करते हुए जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश हुआ यानी कि उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ हुआ तभी इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस तरह मकर संक्रांति की विशेषता है। तो मकर संक्रांति को कब मनाते हैं? हाँ, मकर संक्रांति को कब मनाया जाता है? जनवरी महीने में। जनवरी महीने में मकर संक्रांति को मनाते हैं। हाँ, मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति को कटाई का त्योहार भी कहते हैं। मकर संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन ही उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ होता है। इसी दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन क्या प्रारंभ होता है? हाँ, उत्तरायण पुण्य काल। उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ होता है। इस दिन यानी कि उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ होने के दिन सूर्य कौन सी राशि प्रवेश करता है? हाँ, मकर राशि। इस दिन हाँ, सूर्य कौन सी राशि प्रवेश करता है? मकर राशि। मकर राशि
प्रवेश करता है। जब उत्तरायण पुण्यकाल यानी कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो जो भी अपने प्राण को त्याग देता है यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह जनन और मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसी तरह महाभारत के भीष्म पितामह ने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब घायल हुए थे तो उन्होंने सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने का इंतजार किया। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश हुआ तो इन्होंने अपने अंतिम सांस ली। यही विशेषता है मकर संक्रांति की। ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಬೆಳೆಗಳ ಕಟಾವಿನ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಬೆಳೆಗಳ ಕಟಾವಿನ ಹಬ್ಬ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಆ ಬೆಳೆಯ ಕಟಾವಿನ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಶಾಂತಿ, ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೂ ಫಲ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದಿನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲದ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಮರಣ ಈ ಒಂದು ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಯಾರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಂಬಿಕೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಣಗಳು ಬಂದು ನಾಟಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು 58 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತು ಆವಾಗ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರನ್ನ ಹಿಡಿತು. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಮಕರ संक्रांति हब्ब। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर मकर संक्रांति के बारे में जानकारी हासिल की। अब अगला त्योहार है बैसाखी। अगला त्योहार कौन सा है? बैसाखी। यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं। पंजाबी लोग बैसाखी त्योहार को नए साल का प्रारंभी मानते हैं। यानी कि बैसाखी त्योहार को पंजाबी लोग नए साल के रूप में मनाते हैं। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इस बैसाखी त्योहार को नई फसल का बैसाखी त्योहार भी मनाया जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है।
इस कारण गांव के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इसीलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। बैसाखी त्योहार को पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी लोग इस त्योहार को नए साल के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस साल में नई फसल का त्योहार भी कहा जाता है। इस अवसर पर यानी कि बैसाखी त्योहार मनाने के अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। यानी कि अब उस रबी फसल को कटाव करने का समय होता है। इसी कारण से गांवों के किसान खुशी और उमंग के भर जाते हैं। देखिए यहाँ पर बैसाखी त्योहार को मनाए जाने वाले पंजाबी लोग अपने रबी फसल कटाई के लिए तैयार है। हर जगह हरे भरे वातावरण को देखते रहते हैं। इसी उमंग के साथ, इसी उत्सव के साथ, इसी उल्लास के साथ पंजाबी लोग बैसाखी त्योहार को मनाते हैं। जब हरे भरे फसल और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है तो गांव के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इसीलिए इतने हरे भरे और फसल की कटाई के लिए तैयार रहे, इस सभी को देखकर किसान लोग पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस बैसाखी त्योहार के दिन पंजाबी लोग ओजपुर भांगड़ा, आप सभी को तो पता है पंजाबी लोगों का नृत्य ही है भांगड़ा। बहुत ही फेमस नृत्य है भांगड़ा नृत्य। उस हरे भरे फसल को देखकर, कटाई के लिए तैयार रहे फसल को देखकर हर एक पंजाबी किसान लोग इस त्योहार को बड़ी उमंग से, बड़े उत्साह से मनाते हैं। इस पर्व में पंजाबी लोग मिलकर पंजाबी लोगों का बड़ा प्रसिद्ध नृत्य भोजपुर भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। उस दिन सभी पंजाबी लोग भोजपुर भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। किस दिन? हाँ, बैसाखी त्योहार के दिन। इतना ही नहीं, इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। हम लोगों को तो पता ही है कि पंजाबी लोगों का वस्त्र कैसा रहता है। हम लोग सभी देखते हैं, पगड़ी बांधे हुए रहते हैं। पगड़ी बांधे हुए पंजाबी लोग अपने परंपरागत वस्त्र, सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। उस दिन वे लोग ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी, घर में ही बना हुआ घी और गुड़ खाते हैं। इनकी विशेष उपहार है बैसाखी त्योहार के दिन ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। उत्सव अग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। उत्सव अग्नि को जलाकर उसके चारों ओर पंजाबी लोग नाचते हैं। यानी कि अग्नि को जलाकर उसके चारों ओर भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। यही बैसाखी त्योहार की विशेषता है। तो बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी त्योहार को पंजाबी लोग क्या मानते हैं? हाँ, बैसाखी त्योहार को पंजाबी लोग नए साल का प्रारंभ मानते हैं। तो बैसाखी त्योहार को कहाँ मनाया जाता है? हाँ, बैसाखी त्योहार को
कहाँ मनाया जाता है? हाँ, पंजाब, पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी त्योहार को पंजाबी लोग क्या मानते हैं? हाँ, इस त्योहार को नए साल का प्रारंभ मानते हैं। इस त्योहार को नए साल का प्रारंभ मानते हैं। इस अवसर पर खेत कैसे रहते हैं? हरे भरे रहते हैं और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। इसी कारण यानी कि हरे भरे खेतों को और रबी फसल के लिए कटाई के लिए तैयार है, उस फसल को देखकर किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार के दिन सभी मिलजुल कर क्या करते हैं? ओजपूर भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। इस दिन सब मिलकर प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। इस दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। इतना ही नहीं, परंपरागत वस्त्र पहनते हैं और इस दिन यानी कि बैसाखी त्योहार के दिन ताजे गेहूं की रोटी, ताजे गेहूं की रोटी, देसी घी, देसी घी और क्या खाते हैं? गुड़, गुड़ खाते हैं और उत्सव अग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। उत्सव अग्नि जलाकर चारों ओर नाचते हैं। यही विशेषता है बैसाखी त्योहार की। ಈ बैसाखी ಹಬ್ಬವನ್ನ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಪಂಜಾಬಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। बैसाखी ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯು ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಅಂತಹ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಂಜಾಬಿ ರೈತನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ बैसाखी ಹಬ್ಬವನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಂಜಾಬಿ ರೈತನು ಸಹ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಓಜಪೂರ್ಣ ಬಾಂಧವ
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದಂತಹ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದೀವಿ. ಪಂಜಾಬಿನವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದಂತಹ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಆ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪಂಜಾಬಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ನೃತ್ಯ ಭೋಜ್ಪುರ್ ಭಾಂಗಡ ಮತ್ತೆ ನೃತ್ಯಾನುತ್ತನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ದಿನ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಊಟ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಘೀ ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಗುಡಿಯನೆ ಬೆಲ್ಲ. ಆ ದಿನ ಇವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಊಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಪಾತಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಊಟದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಓಜ್ಪೂರ್ಣ ಭಾಂಗಡ ಮತ್ತೆ ನೃತ್ಯನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು बैसाखी ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर देखा मकर संक्रांति और बैसाखी, इन दो त्योहारों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी हासिल की। संक्रांति, मकर संक्रांति त्योहार का विशेषता है कि ये भारत में प्रतिवर्ष हर साल जनवरी महीने में इस मकर संक्रांति त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार को फसल की कटाई का त्योहार भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। इस मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और जो भी मकर राशि में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जब जो व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है तो वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसी समय के इंतजार करते हुए महाभारत के भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र युद्ध में घायल हुए थे, तो उन्होंने भी इसी समय का इंतजार कर जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया, यानी कि उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ हुआ, तभी उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगला त्योहार है बैसाखी। बैसाखी त्योहार को पंजाब में मनाया जाता है। इस त्योहार को नए साल का प्रारंभ भी मानते हैं पंजाबी लोग। इस दिन सभी पंजाबी लोग मिलकर भोजपुर भांगड़ा और विद्या नृत्य करते हैं। इस त्योहार के दिन पंजाबी लोग ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं और उसी दिन उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर भोजपुर भांगड़ा और विद्या नृत्य कर इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर भारत में मनाए जाने वाले कई त्योहारों में से आज की कक्षा में हम लोगों ने दो त्योहारों की विशेषता यानी के महत्व के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम इसी पाठ से संबंधित भारत में मनाए जाने वाले और भी कई त्योहारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को एक गृह कार्य दूंगी, यानी कि जो भी आज मैंने पाठ किया है इसी पाठ से संबंधित मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दूंगी। आप लोग इस पाठ को घर पर पढ़ लीजिए और इस प्रश्न के उत्तरों को लिखने का प्रयत्न कीजिए। मकर संक्रांति त्योहार कब और कैसे मनाया जाता है? मकर संक्रांति त्योहार कब और कैसे मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, पंजाबी लोग
लोग बैसाखी त्योहार कैसे मनाते हैं? पंजाबी लोग बैसाखी त्योहार कैसे मनाते हैं? मकर संक्रांति त्योहार कब और कैसे मनाया जाता है? पंजाबी लोग बैसाखी त्योहार कैसे मनाते हैं? जो कि प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, ये 2 प्रश्न आज किए हुए पाठ से संबंधित हैं। आप लोग इस पाठ को एक बार घर पर पढ़ लीजिए और इन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने का प्रयास कीजिए। इस पाठ से संबंधित और भी जानकारी हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।